हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट अकेडमी 1 पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपको दोस्तों डेरिवेशन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। यानी कि दोस्तों ये आपको गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक समान आवेशित यानी अनंत समतल चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है किसी बिंदु पर, उसकी हमें गणना करना है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस वीडियो में हम, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो यहां पर देखिए इस चित्र में आप सबसे पहले चित्र आपको समझ, मान लीजिए ये कोई समतल चादर है। क्या है? ABCD क्या है? समतल चादर है जो एक समान आवेश से आवेशित है। यानी दोस्तों इसमें जो आवेश है हर एक क्षेत्रफल पर एक समान आवेश है, और यहां पर दोस्तों इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है उसकी हमें गणना करना है, वो भी किससे? गॉस की प्रमेय का उपयोग करके। यानी दोस्तों गॉस की प्रमेय आप पढ़े होंगे, इससे पहले वीडियो आप देखा होगा कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखेगा, क्योंकि उससे अगर आप नहीं देखेंगे तो ये आपको क्वेश्चन कम समझ में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। ABCD एक समतल चादर है और इस पर समान आवेश, एक समान रूप से आवेश इसमें वितरित है। दोस्तों आवेश का वितरण आपने देखा होगा कि जैसे रैखिक आवेश घनत्व हो गया और पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया, आयतन आवेश घनत्व हो गया, तो इन्हें आपने देखा होगा इससे पहले वीडियो में, तो उन्हें भी जरूर देखिएगा अगर नहीं देखे हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम पहले इसे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, एक बेलन की कल्पना करना है। यानी दोस्तों समस्त पूरे क्षेत्रफल पर तो आप नहीं निकाल सकते, सबसे पहले आपको छोटा सा एक क्षेत्र लेना पड़ेगा जिस पर आपको निकालना है। फिर उसके बाद हमें पूरे पृष्ठ का निकालेंगे, यानी पहले छोटा सा अल्प पृष्ठ लेंगे और उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ का निकालेंगे। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको मान लीजिए यह आपका एक बेलन है जिसकी आपको कल्पना करना है इस पर, इस समतल चादर के केंद्र पर। तो इस पर आप देखेंगे कि मान लीजिए कोई बेलन होता है तो उस पर 3 पृष्ठ होंगे। कौन कौन सा? एक वाल ये इधर का और एक इधर का और एक दोस्तों इसके चारों ओर का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से 3 पृष्ठ हम लेंगे। इसमें से आपको सबसे पहले इस पर और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी, और फिर हमें इस वाले यानी कि जो बेलनाकार है इसके चारों ओर का क्षेत्रफल, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो इस पर दोस्तों होगा क्या, जो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स है यानी कि इस पर बिंदु, जैसे कि इस चित्र में है, तो यहाँ पर एक बिंदु P है और इसके बाहर एक बिंदु P डैश है। यहां से दोस्तों जो इस क्षेत्रफल में ये चादर है, इसके केंद्र से इधर की दूरी जो है R है और इसी के मध्य से इधर की दूरी भी R है। तो इस प्रकार से इधर का जो बिंदु P डैश है और इधर का बिंदु P है, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और इधर की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो P डैश है। तो आपको इसे सबसे पहले लिखना कैसे है, चलिए वो देख लेते हैं। आपको लिखना है माना ABCD एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है, जो कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। फिर आपको लिखना है जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। दोस्तों पृष्ठीय आवेश घनत्व आप जानते होंगे कि किसी पृष्ठ पर उसके एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है उसे क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये भी आपको मैं बता चुका हूं। तो इस प्रकार से पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? Q/A। क्या होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व? Q/A, यानी आवेश बटे क्षेत्रफल। जो एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है किसी पृष्ठ पर, वही होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है और इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, यानी कि इससे जो R दूरी है इस पर एक बिंदु P है, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, और इसी से दोस्तों R दूरी पर एक बिंदु P डैश है जिस पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो इस प्रकार से आपको यहां पर लिखना है, तथा दूसरी ओर यानी कि इसके इधर दूसरी ओर पर बिंदु P डैश है, तब 2R लंबाई पर, यानी यहां पर दोस्तों एक R ये हो गया और एक R इधर का हो गया, तो ये क्या बन गया? 2R लंबाई का PP डैश अक्ष में एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्योंकि दोस्तों जो गॉस की प्रमेय होती है वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है, इसलिए आपको बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों आप इसे अगर बेलन को समझें तो यह आपका एक बंद पृष्ठ है, क्योंकि चारों तरफ से यह घिरा रहता है, तो इसलिए यह क्या होगा? बंद पृष्ठ होगा। तभी तो हम गॉस की प्रमेय उस पर लागू करेंगे, क्योंकि गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है। इसलिए तो जो गॉसीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा, अर्थात बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, यानी कि यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, इस पर देखेंगे आप
जो बेलन का ये पृष्ठीय क्षेत्र होगा और इधर का भी, और ये क्या है चारों तरफ का इसका वक्र पृष्ठ होगा। क्या होगा दोस्तों, बेलन का ये आपका वक्र पृष्ठ होगा। यानी कि दोस्तों आप समझें, जो इधर का है इस साइड का ये, तो इधर का आपका क्या होगा दोस्तों, ये समतल वृत्तीय पृष्ठ होगा। यानी कि इधर का जो है आपका ये समतल है, क्या दोस्तों, समतल वृत्तीय पृष्ठ होगा, और इधर का भी आपका समतल वृत्तीय पृष्ठ होगा। जबकि ये आपका जो बीच का पार्ट है ये क्या होगा, आपका वक्र पृष्ठ होगा बेलन का। तो यानी कि बीच के पार्ट को क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ। तो आपको यहां पर देखना है कि बेलन का वक्र पृष्ठ तीव्रता के समांतर है। यानी कि दोस्तों इस चित्र में आप देखिए, जो बेलन का वक्र पृष्ठ यानी बीच का पार्ट है वो तीव्रता के क्या है, समांतर है। यहां पर कहें कि बेलन का ये वक्र पृष्ठ, ठीक दोस्तों, और जो तीव्रता है वो ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर, अर्थात यहां पर क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा आपका 90 अंश। किसका, बेलन के वक्र पृष्ठ और उसके तीव्रता के बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री अगर बन जाए तो यहां पर 90 डिग्री बनेगा। जबकि दोस्तों समतल वृत्तीय जो पृष्ठ होगा यानी कि बिंदु ई पर जो होगा वो तीव्रता और इसका क्षेत्रफल क्या है, एक दूसरे के समांतर है, यानी कि एक ही दिशा में है, और ऐसा ही इसी भी में है। तो यानी कि इनके बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा दोनों के बीच का, और यहां पर जो कोण बनेगा वक्र पृष्ठ पर वहां क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसलिए यहां पर देखिए जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा तो वो क्या होगा, तो आपको देखना है कुल वैद्युत फ्लक्स का, अर्थात फाई ई बराबर, इसका सूत्र होता है दोस्तों वैद्युत फ्लक्स का E इंटू डी एस, वेक्टर E इंटू वेक्टर डी एस, इस प्रकार से। अब दोस्तों वेक्टर हटाएंगे जैसे, तो इस पर आएगा फाई ई आपका E इंटू डी एस कॉस थीटा, जहां पर दोस्तों डी एस क्या होगा आपका, ये है वक्र पृष्ठ। तो अगर कॉस थीटा आप करेंगे यहां पर, तो थीटा आपका यहां पर 90 डिग्री है, यानी कि 90 अंश कोण बना रहा है, तो इसलिए आपको 90 डिग्री यहां पर रखना है जैसे ही। तो इसका आपका हो जाएगा फाई ई बराबर E इंटू डी एस कॉस 90 डिग्री। अब दोस्तों यहां पर फाई ई जो आपका वैद्युत फ्लक्स होगा, यानी कि वक्र पृष्ठ पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा आपका, वो यहां पर देखिए cos 90 का मान जो होता है वो 0 होता है, और यहां पर ई डी एस जब हम यहां गुणा करेंगे 0 से, तो फाई ई आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि जब आपका कोण 90 डिग्री, यानी कि जो वैद्युत फ्लक्स पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वक्र पृष्ठ पर, यानी कि वक्र पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अगर वो समांतर होती है, यानी कि लंबवत कहें तो 90 डिग्री का जब कोण बनाती है, तो वहां पर वैद्युत फ्लक्स क्या होता है आपका, शून्य हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी समतल वृत्तीय पृष्ठ की, यानी कि दोस्तों इन जो किनारों पर वैद्युत फ्लक्स होगा उनकी बात करते हैं। तो चलिए किनारों के लिए बात कर लेते हैं, इधर और इधर जो पृष्ठ पर होगा वैद्युत फ्लक्स, तो उसकी बात करते हैं। दोस्तों आपको किनारों पर निकालने के लिए सबसे पहले चलिए अब हम लिखते हैं माना, क्या करना है दोस्तों, माना बेलनाकार भाग के दोनों सिरों के वृत्तीय क्षेत्रफल, यानी वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, A है, क्षेत्रफल A है, तब दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहां पर मान लेना है कि माना ये आपका बेलनाकार है, क्या है, बेलनाकार भाग है, तो इसके दोनों सिरों पर, यानी कि एक सिरा ये आपका और एक ये वाला सिरा, दोनों सिरों पर क्या है, वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल A है, तब दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो दोस्तों वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है, तो दोनों को हम इकट्ठा निकालेंगे, तो ये होता है फाई ई, क्या होता है, फाई ई, और E इंटू यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल A है आपका, तो इसलिए एक का आपका ये हो जाएगा एक सिरे का, और दूसरे सिरे का भी इसी प्रकार से वेक्टर E इंटू वेक्टर A हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इतना होगा आपका। तो इस प्रकार से आप जब इसे जोड़ेंगे तो आपका आएगा फाई ई बराबर 2 वेक्टर E डॉट
वेक्टर ए, इतना आएगा दोस्तों। क्या कुल वैद्युत फ्लक्स का आ गया दोनों सिरों का, यानी कि बेलन के दोनों सिरों का वैद्युत फ्लक्स का आपका आया वेक्टर 2 ई वेक्टर और ए वेक्टर। ठीक दोस्तों, अब जब वेक्टर हटाएंगे आपका तो ये आएगा फाई ई बराबर 2 और ई इंटू ए कॉस थीटा, ये आपका आया वेक्टर हट गया दोस्तों। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपका यहाँ पर थीटा है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो ये पृष्ठ है आपका उसके समांतर था, तो इसलिए यहाँ पर थीटा क्या होगा, 0 अंश होगा, 0 डिग्री होगा। तो इसलिए फाई ई बराबर आप यहाँ पर लिखेंगे 2e ए कॉस 0 डिग्री, क्या 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पर फाई ई आपका आएगा 2e ए, क्योंकि दोस्तों कॉस 0 का जो मान होता है 0 डिग्री का वो 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये आपको बचेगा 2e ए। अब यहां पर आप गॉस की प्रमेय लगाइए। क्या होती है गॉस की प्रमेय, तो गॉस की प्रमेय से, क्योंकि बंद पृष्ठ के लिए लगा रहे हैं तो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग ही करेंगे, गॉस या गॉस का प्रमेय। प्रमेय से ये क्या होती है, फाई ई बराबर होता है गॉस की प्रमेय क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब दोस्तों ये भी फाई ई के बराबर में है और ये भी फाई ई के बराबर में है, इसलिए आपको यहाँ पर Q अपान एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर रख देना है, क्योंकि दोनों बराबर में है। तो आपका ये हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए, Q अपान एप्सिलॉन नॉट सॉरी, यहाँ पर 2e ए हो जाएगा आपका। अब आपको यहाँ पर दोस्तों करना है E की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम इसे इस तरफ ले लेते हैं ताकि कोई भ्रम ना हो। 2e ए बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब E की वैल्यू जब निकालेंगे तो E बराबर आपका आएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ये यहां पर रखा रहेगा और ये दोस्तों A आपका जो है इसके 2a बटे में चला जाएगा। इतना आपका आया दोस्तों यहाँ पर E बराबर। अब दोस्तों यहाँ पर आवेश, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, क्योंकि दोस्तों इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व पृष्ठ है आपका, तो इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला एक होता है जो कि होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपान ए। क्या होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, Q अपान ए। क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है वही होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहाँ पर सिग्मा बराबर Q अपान ए आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको Q की वैल्यू निकालनी है, तो जब Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर आपका सिग्मा ए हो जाएगा। क्या होगा, सिग्मा ए। तो आपको यहाँ पर Q बराबर आ गया, Q की जगह पर यहाँ पर सिग्मा ए रख देना है आपको। तो E बराबर सिग्मा ए बटे 2a एप्सिलॉन नॉट। अब ए से ए आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपकी तीव्रता आएगी E बराबर वो आएगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, यही आपका अभीष्ट व्यंजक होगा, जो कि समतल अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहां पर लिख देना है यही अभीष्ट व्यंजक होगा। यहां पर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।